फ्रेंड्स, मेरे हाथ में 30 ml विस्की है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस विस्की को पीने के लिए आपको कितना टाइम लगेंगे, तो आप बोलेंगे 30 ml, वो भी रॉ, मतलब नीट। तो भाई इसको मैं बड़ी मुश्किल से 3 सेकंड, 5 सेकंड, चलो यार 5 मिनट दे दिया, इससे ज्यादा तो मैं नहीं लूंगा, मैं पी जाऊंगा। अच्छा चलो, मैं इसमें पानी ऐड कर दिया। अब आप बताओ कि आपको ये 30 ml विस्की को पीने के लिए कितना टाइम लगेंगे। तो फिर आप बोलेंगे जब पानी डाल दिया, ठीक है चलो मैं इसको 30 ml है ना, चलो इसको मैं बड़ी मुश्किल से मैं 10 मिनट तक पी लूंगा, 10 मिनट में पी लूंगा। तो इसका मतलब आप बहुत क्विकली ड्रिंक पी रहे हैं और आपको हैंगओवर होगा ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इस 30 ml विस्की को पानी के साथ पीने के लिए कम से कम आपको 45 मिनट्स देने पड़ता है। जी हां, ये सच है कि 30 ml विस्की को कंज्यूम करने के लिए 45 मिनट्स चाहिए, बट अक्सर आप ये करते नहीं हैं और आपको हो जाता है इंटॉक्सिकेशन और साथ साथ हैंगओवर भी। आज इस वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा कि गलतियां कहां हो रहा है और उसको सुधारने के लिए, हैंगओवर से निपटने के लिए 4 टिप्स मेरे पास हैं, जिसको मानकर आप हैंगओवर से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को इंटॉक्सिकेशन होता क्यों है, बॉडी में क्या होता है जाके इंटॉक्सिकेशन का शिकार होना पड़ता है हम लोगों को। जब भी हम लोग अल्कोहल को पीते हैं, बॉडी में जैसे घुसता है तो बॉडी समझ जाता है कि बॉडी में पॉइजन आ चुका है, तो उसी हिसाब से हमारे सारे ऑर्गन लग पड़ते हैं उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। तो जैसे हम लोग अल्कोहल को पीते हैं, वो पहले पहुंचता है लीवर में और लीवर उसको प्रोसेस करना शुरू करता है, मेटाबोलाइज करना शुरू करता है। और हर एक लीवर का साइज अलग अलग होता है और उसका कैपेसिटी भी अलग अलग होता है प्रोसेस करने का, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वेट और उसका जो नेचर है उसी हिसाब से। तो जितना जल्दी हो सके लीवर उसको प्रोसेस करके बाहर निकल के कोशिश करता है। और कैसे निकलता है? यूरिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से वो अल्कोहल हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। बट द पॉइंट इज, आपको देना पड़ता है टाइम। जी हां, जब भी आप 30 ml अल्कोहल पी रहे हैं तो आपको मिनिमम 45 मिनट्स देने पड़ते हैं, बट अक्सर हम लोग वो फॉलो नहीं करते हैं और टपाटप 3-4 ड्रिंक 45 मिनट्स में मार देते हैं। तब होता क्या है, बॉडी देखता है कि भाई ये तो सुन नहीं रहा, ये मारता चला जा रहा है, तो लीवर गिव अप कर देता है। और जैसे लीवर गिव अप कर देता है तब क्या होता है, हमारा बॉडी जो है उन अल्कोहल को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तो अल्कोहल को जैसे बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो वो पहुंच जाता है आपका ब्लड सर्कल में, और जैसे ब्लड में मिलने लगता है तो वो पहुंच जाता है आपका दिमाग में और आप हो जाते हो इंटॉक्सिकेटेड। और बड़ी मात्रा में अल्कोहल पीने के कारण आपका हैंगओवर भी होता है। तो फ्रेंड, इससे बचे तो कैसे बचे? तो मैं आपके साथ 4 स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। तो चलिए 1 by 1 आपसे बात करते कि कैसे बचे। तो फर्स्ट स्टेप्स है, अवॉइड ड्रिंक्स विद कॉन्जेनस। अल्कोहल को बनाने के लिए फर्मेंटेशन करना बहुत जरूरी है, और जब फर्मेंटेशन चलता है तब शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, और उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल जनरेट होता है, और यूजुअली इथेनॉल को ही हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। सो कॉन्जेनस एक टॉक्सिक केमिकल है जो फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट है। वो बहुत स्मॉल मात्रा में फर्मेंटेशन की दौरान अल्कोहल में रह जाता है, या कोई कंपनीज हैं उसको पर्पसली रखते हैं उसका फ्लेवर के लिए, उसका एसेंस के लिए, उसका एस्टर के लिए रख देते हैं कुछ कंपनीज। अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेज में अलग अलग मात्रा में कॉन्जेनस मिलते हैं। एक स्टडीज में पाया गया that consuming drinks high in congeners could increase the frequency and severity of hangovers। और तो और अल्कोहल मेटाबॉलिज्म भी काफी स्लो डाउन करता है ये कॉन्जेनस। सो किस किस ड्रिंक में ज्यादा कॉन्जेनस मिलते हैं? ऑफ कोर्स जितने भी ब्राउन स्पिरिट है उसमें ज्यादा कॉन्जेनस मिलते हैं, जैसे कि विस्की, डार्क राम, टकीला, इन सब में ज्यादा कॉन्जेनस होते हैं। तो सजेशन क्या है? सजेशन बहुत सिंपल है, जिसमें ज्यादा कॉन्जेनस है उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको ज्यादा ड्रिंक करना है उस दिन तो आप चूज कीजिए वोडका, जिन, व्हाइट रम, इनमें कम कॉन्जेनस होते हैं। एक स्टडी किया गया था 95 यंग
एडल्ट्स के ऊपर, जहां पर इनफ विस्की एंड वोडका को आधे आधे हिस्सों में पिलाया गया था सो दैट इट कैन रीच अ ब्रीथ अल्कोहल कंसेंट्रेशन ऑफ 0.11%। और रिजल्ट में मिला था जो लोग हाई कॉन्जिनस व्हिस्की पिए थे उन लोगों को वर्स हैंगओवर का एक्सपीरियंस हुआ एज कंपेयर टू दोस हु ड्रिंक लो कॉन्जिनस वोडका। अनदर स्टडी विथ 8 पीपल में एक रिजल्ट आया था, देखा गया था कि आपका बॉडी का जो एब्जॉर्बेशन रेट है वो अगर कुछ हद तक क्विक है, फास्ट है, जल्दी जल्दी आपका जो अल्कोहल है उसको प्रोसेस करके आपका लिवर आपका बॉडी से बाहर निकल सकता है, तब जाके आपको थोड़ा सा कम हैंगओवर हो सकता है, क्योंकि आपका बॉडी में वो एबिलिटी है जल्दी जल्दी प्रोसेस करने का। सो फाइनल कंक्लूजन में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको ज्यादा ड्रिंक करना है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पर आपको शायद मजबूरन ज्यादा ड्रिंक करने पड़ेंगे, तो उस दिन ज्यादा वोडका, व्हाइट रम या वैसे कुछ व्हाइट स्पिरिट पीजिए, ब्राउन स्पिरिट को थोड़ा पीछे रखिए। सेकंड स्टेप्स, और यहां पर मैं बोलूंगा stay hydrated. Drinking alcohol can lead a dehydration in a few different ways. First मैं बोलूंगा कि alcohol has a diuretic effect. जी हाँ, ये यूरिन का प्रोडक्शन को काफी मात्रा में बढ़ा देता है और इससे क्या होता है, आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड को बाहर निकाल फेंकता है, मतलब पानी शरीर से काफी कम होने लगता है अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं तो। हालांकि डिहाइड्रेशन एकमात्र कारण नहीं है हैंगओवर का, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू मेनी कॉमन हैंगओवर सिम्टम्स जैसे कि प्यास लगना, एक्सट्रीम टायर्डनेस, हेडेक और सर चकराना जैसे स्पिनिंग हेड। सो ड्रिंकिंग वाटर वुड बी अ गुड सॉल्यूशन। कैसे? जैसे कि मान लेता हूं कि आप ये व्हिस्की को पी रहे हैं, थोड़ा टाइम लेकर पीजिए, आराम से पीजिए, और जैसे ये व्हिस्की पीना खत्म हो जाता है फिर आप एक ग्लास पानी पी लीजिए, थोड़ा सा रुकावट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, फिर जाके आप नेक्स्ट ड्रिंक पीजिए और फिर जाके आप थोड़ा पानी पीजिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी का जो पानी जो लूज हो रहा है ड्रिंकिंग के चलते वो फिर रिस्टोर हो जाएंगे। दो दिस वोंट नेसेसरली प्रिवेंट डिहाइड्रेशन बट इट कैन हेल्प यू मॉडरेट योर अल्कोहल इनटेक। नाउ स्टेप नंबर 3, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। स्टडीज में देखा गया था कि हेवीली कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्लीप डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। You may be associated with decreased sleep quality and duration. हालांकि लो एंड मॉडरेट ड्रिंकिंग आपको अच्छी नींद भी देती है। While a lack of sleep does not cause a hangover, but ये आपको worse experience दे सकता है। सिम्टम के तौर पे एक्सट्रीम टायर्डनेस के साथ साथ मेंटल और फिजिकल एक्सटॉर्शंस, हेडेक और मे बी मेनी मोर। एंड फोर्थ स्टेप्स, और यहां पर मैं बोलूंगा ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपका हेडेक बड़ी जोर से सर पकड़ के बोल रहा है तब आपको एक अच्छी ब्रेकफास्ट का जरूरत है। ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रेमेडीज फॉर हैंगओवर। आपके ब्लड शुगर लेवल को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है एक अच्छा ब्रेकफास्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट। बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल पीने के बाद यूजुअली ब्लड शुगर डाउन हो जाता है? जी हाँ, डाउन हो जाता है, और जिसके कारण आप वर्स हैंगओवर भी फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट सम रिसर्च सजेस्टेड दैट ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के कारण अल्कोहल पीने की वजह से जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको काफी हद तक रोका जा सकता है, जैसे कि ब्लड में एसिड का निर्माण। एक्सेसिव ड्रिंक्स के कारण ब्लड में जो बैलेंस ऑफ केमिकल्स हैं उसको हमारा बॉडी बाहर निकाल फेंकता है और जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्रीज होता है, जिससे ब्लड में भारी मात्रा में एसिड तैयार होता है जो बहुत डेंजरस होता है। तो फ्रेंड, एक अच्छी ब्रेकफास्ट आपका बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का जो सप्लाई है उसको कवर करके आपको हैंगओवर से काफी हद तक बचा सकता है। तो फ्रेंड, फाइनली और फाइनल कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि देखिए, हैंगओवर का बहुत सारा रीजन है, बट सबसे बड़ा रीजन है कि ओवर एक्सेसिव ड्रिंकिंग।
जिसको कंट्रोल करके आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। फ्रेंड अल्कोहल बना है एंजॉयमेंट के लिए, तो उसको एंजॉयमेंट की तरफ से पीजिए, मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए, ज्यादा बिंज ड्रिंकिंग प्लीज मत कीजिए, वो बहुत खतरनाक है हमारे और आपके लाइफ के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।